के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी है कि चाहे हमारे शरीर को भयानक पीड़ा मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, चाहे हमारा मन हमारे खिलाफ हो जाए, भोगों में आकर्षित कर दे या विश्व हमारी निंदा करने लगे, मुझे किंचन मात्र भी कोई भय नहीं, अपने मार्ग में अटल रहूंगा। ये शपथ पूर्वक मार्ग चलना चाहिए। प्रारंभ में ही ये शपथ खा लेनी चाहिए, अब मैं प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ सकता, चाहे जितनी पीड़ा दी जाए या प्रलोभन दिया जाए। हर सुख का प्रलोभन माया देगी, प्रभु को नहीं छोड़ना है। जो उपासक सुख का लक्ष्य करके इस मार्ग में चलता है वो भ्रष्ट हो जाता है। वासनाएं साधना से दब जाती है, मिटती हैं भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध से। भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध तक पहुंचने के लिए उपासक को बहुत ही स्वभाव में गंभीरता, सहनशीलता ये लानी ही होगी। अगर वो गंभीर स्वभाव का नहीं है, अपनी बातें दूसरों से बताएगा तो परमार्थ से वंचित हो जाएगा। अनुभव की बातें या अपनी कमी की बातें दोनों नहीं बतानी। इष्ट देव जान रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं, दूसरा कोई हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है तो हमारा आराध्य देव कर सकता है। आराध्य देव सर्वज्ञ है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हो रहा है उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव परमात्मा साक्षात्कार की मंजिल दृढ़ कर देगा। अगर अनुभव बताने लगे तो खाली हो जाओगे, परमार्थ में चलने की योग्यता खो दोगे। इस बात को धैर्यपूर्वक समझिए। चाहे जितना कष्ट हमें मिले, शारीरिक या मानसिक, हम प्रभु के मार्ग को अब छोड़ने वाले नहीं। ये शपथ खानी चाहिए। हम प्रभु के मार्ग में जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। जितना सुधार प्रभु कराते जा रहे हैं उतना होता जा रहा है। हम प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर ना तो रुक सकते हैं और ना लौट सकते हैं। ये शपथ खानी चाहिए। अगर ये निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत बड़ा भयावह दृश्य उपस्थित करेगी माया, भीतर और बाहर से। समय आएगा आप लड़खड़ा जाएंगे। आपको प्रलोभन ऐसा मिलेगा कि आप इसे छोड़ करके माया में रमण करें। प्रलोभन में बहुत मिठास नजर आती, पर होता बहुत जहर है। सकामता उत्पन्न होते ही जो जलन होती है वो सकामी पुरुष नहीं जानते, वो भगवत मार्ग के पथिक जानते हैं कि कामना कितना बड़ा जहर है और कैसे जलाती है रात दिन। इसलिए उपासक को निष्कामता पर ही अपनी स्थिति स्थापित करनी चाहिए। सकामता को तत्काल काटना चाहिए। अगर सकामता रही तो 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस शब्द को बहुत सूक्ष्मता से अनुभवपूर्वक बोल रहे हैं। छोटी सी दबी हुई वासना 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो अपना प्रबल रूप धारण कर लेगी और साधक को गिरा देगी। ढूंढ ढूंढ कर अंदर की वासनाओं को नाम जप के द्वारा भस्म किया जाता है। भजन के बल से उनका हृदय से पूर्ण अनादर करना होता है। अनादर ही उनका नाश है, आदर करना ही अपना नाश है। बस ये ध्यान रखना है। सकामता ही हमारा पतन है, निष्कामता ही हमारी स्थिति है। धैर्यपूर्वक सहन करना ही यात्रा है। सहन न कर पाना, टूट गए या प्रलोभन में आ गए तो इस मार्ग से गिर जाएंगे।
देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कैसी निष्ठा का वर्णन करते हैं, धाम की निष्ठा। कह रहे हैं कि छिद्देत खडशः इदं यदि मे शरीरम घोरा विततयो यदि वा पतन्ति हाहंत न तथापि भूयात् वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपासा। बहुत उच्च कोटि की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। बलिहारी है इन महापुरुषों की कि इन्हीं के वचनों की जूठन पाकर अपने हृदय में कुछ निष्ठा आती है। नहीं तो ये शरीर राग हमें धामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, नामनिष्ठ, भगवत निष्ठ ये नहीं होने देता। इस शरीर संबंध ही भगवत संबंध दृढ़ नहीं होने देता। अनंत जन्मों से हम भटक रहे इन्हीं शरीरों के संबंध में। ये पत्नी, ये पुत्र, ये पिता, ये माता, ये रिश्ते, ये नाते, ये सामग्री, ये भोग, ये बैंक बैलेंस, इसी का आश्रय लेकर हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। कैसी अद्भुत निष्ठा। छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाए वृंदावन में, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छेदन भेदन किया जाए, तो भी मैं कभी वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। ये बात समझ, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि आपको यहां एक दिन भी वास करने को मिल जाए। फिर जिनको आजीवन वास मिल गया है तो दुर्भाग्य है कि वो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं सुनते, श्री जी की लीलाओं का गायन चिंतन नहीं करते, व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। दिव्य कृपा हो गई वृंदावन वास की, पर उसका लाभ नहीं ले पा रहे। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। इतना भी समय प्रिया प्रीतम के भजन से अगर खाली गया तो हमारा दुर्भाग्य है, हानि है, विपत्ति है। अगर निरंतर हमारा स्मरण वृंदावन में चल रहा है तो वास्तविक तन मन के बन से ये अब वृंदावन वास होगा। इसीलिए उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते रहो। प्रिया प्रीतम को मत भूलो। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारी प्रवीणता संसार के व्यवहार की ये नहीं जाएगी, ये तुम्हारा शरीर सुख या संपत्ति सुख ये तुम्हें प्रियालाल से वंचित कर देगा। इसका भरोसा मत करो, ये मायाकृत है। भरोसा करो प्रभु का, भले सब कुछ बना रहे, उसका भरोसा मत करो। ये सब टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है। ये शरीर नाशवान है, इसको इतना प्यार मत करो कि प्रभु के प्यार का मार्ग ही छूट जाए। कैसा मंद बुद्धि हो जाती है उपासक की, कैसा विचार हो जाता है कि वो शरीर पोषण के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए प्रभु को छोड़ देता है, धाम को छोड़ देता है। ऐसा है, वो धाम को छोड़ देता है, प्रभु को छोड़। एक विषय, एक इंद्रिय मन के साथ मिलकर ऐसी ठगाई की कि प्रभु से विमुख कर दिया, धाम से विमुख कर दिया, गुरु से विमुख कर दिया। तभी कहा शपथ पूर्वक इस मार्ग में चलना चाहिए। हम तो आए नहीं, हमें लाया गया है। यदि लाया गया है तो अब समझ में आया कि मेरे ऊपर कृपा हुई तो मैं शपथ खाता हूं कि अपने प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन अपना मार्ग नहीं, पक्का। पर आजकल शपथ भी ऐसे ही खा ली जाती है, उसकी सत्यता
उसका निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रतिज्ञा, शपथ, ये सब में खवाई जाती है। अगर